जन्माष्टमी पर संत आसाराम जी बापू आश्रम जहांगीरपुरा सूरत में कुछ होने जा रहा है। तो हमारे साथ बात करने के लिए संत आसाराम जी बापू आश्रम सूरत के महेश भाई से जानेंगे। महेश भाई, इस बार जन्माष्टमी के ऊपर कुछ होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है? बरसों से सूरत आश्रम में जन्माष्टमी का कार्यक्रम होता था। पूज्य बापू जी के सानिध्य में ध्यान योग साधना शिविर होती थी। मक्खन मिश्री का प्रसाद पूज्य बापू जी के द्वारा लुटाया जाता था भक्तों में। इस बार वासुदेवानंद जी बापू जी के साधक शिष्य ब्रह्मचारी वासुदेवानंद जी के सानिध्य में तथा साध्वी रेखाबेन के सानिध्य में ध्यान योग साधना शिविर 28, 29, 30 अगस्त को यहाँ पर होने वाली है। मतलब 3 दिन की ध्यान योग शिविर, 3 दिन की ध्यान योग साधना शिविर है, जो कि आसपास के सभी क्षेत्र से भक्तों के आने की संभावना है और जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा। देख रहे हैं कि पिछले 8 सालों से मतलब संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल के अंदर है। बापू को आजीवन कारावास तक की सजा हो गई। देखने को मिल रहा है कि भक्तों की श्रद्धा कम नहीं हो रही है। तो क्या कारण है ऐसा कि आज भी मतलब इतने आरोप लगे, बापू को आजीवन कारावास की सजा हुई, बापू जेल के अंदर है, उसके बावजूद मतलब भक्तों की श्रद्धा नहीं कम हो रही है? देखो, श्रद्धा ऐसी चीज़ है कि भक्तों के अपने जीवन में अनुभव हैं। बापू के पास आने के पहले वो क्या थे और अब क्या हैं, ये उनके जीवन के अनुभव हैं। तो जहाँ भक्तों के जीवन के अपने अनुभव हैं तो भक्त उन अनुभव का आदर करते हैं, साधक उस अनुभव का आदर करते हैं। अफवाहें तो भले कितनी भी पहले, आरोप कितने भी लगें, भले सजा भी लगी गई नीचे की कोर्ट से, अभी तो ऊपर की कोर्टें बाकी हैं, न्याय होना बाकी है, लेकिन भक्तों की श्रद्धा बरकरार है। शुरू में जो माहौल था आज वो माहौल नहीं है। आज साधकों के अलावा अन्य जनता भी कहने लगी है कि बापू जी को फंसाया गया है और बापू जी पूरी तरह से निर्दोष हैं। तो भक्तों की तो आस्था और श्रद्धा अपनी जगह कायम है, इसलिए भीड़ भाड़ पहले जो होती थी आज उससे ज़्यादा हो रही है। मतलब पक्का विश्वास है कि फिर से संत आसाराम जी बापू भक्तों के बीच आएंगे? बिल्कुल आएंगे, बहुत अच्छे से आएंगे, जयकारे के साथ आएंगे, फिर से सत्संगों के मेले लगेंगे। तो ये 3 दिन की शिविर है, 28, 29, 30, तो उसमें जो आम लोग हैं वो भी आ सकेंगे? मतलब जो बापू के साधक नहीं है, जिनको आना है वो शिविर का लाभ ले सके? भाई, ये तो हरि नाम की प्याली है, हरि का रस मिल रहा है, जिसको पीना है, साधक हो नॉन साधक हो, जिसको जैसा अच्छा लगे वो आ सकता है। खुली दरबार है, खुला मंच है, जिसको आना है उसमें रसपान कर सकता है। तो 3 दिवसीय मतलब ध्यान योग साधना शिविर मतलब जन्माष्टमी के ऊपर 28, 29 और 30 तारीख को मतलब सूरत आश्रम के अंदर खंड ब्रह्मचारी वासुदेवानंद जी के सानिध्य में एवं साध्वी रेखाबेन के सानिध्य में सूरत आश्रम में शिविर हो रहा है। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, संत आसाराम जी बापू आश्रम, जहांगीरपुरा सूरत से रफ्तार न्यूज़।